Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. Today we are going to start exercise, vocabulary, and grammar. Okay, we started that and we have done exercise number one, and now we are going to do exercise number two. So I hope so. You people will be aware about that after looking at the exercise. It is quite difficult. Okay, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने हाइफिनेटेड वर्ड्स को लिखना है, एंडिंग वर्ड्स के को डिस्कस करना है और इसके बाद डेनोटेटिव कॉनोटेटिव मीनिंग को डिस्कस करना है. सो इट विल टेक सम टाइम टू बी अंडरस्टैंड. ओके, सो प्लीज़ आप ज़रा फोकस के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए. फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट हाइफिनेटेड नाउन्स आर एडजेक्टिव्स. तो कोई भी हाइफिनेटेड नाउन या फिर एडजेक्टिव आपने इस ब्लैंक के अंदर पुट करना है जिससे स्टेटमेंट का मीनिंग आप तक क्लियर हो जाए. तो इसको जरा पढ़ें. द वाज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन. तो हाइफिनेटेड वर्ड के अंदर हाइफिन का साइन आपने यूज करना होता है. तो हम पहला जरा यहाँ पे लिखेंगे. अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्रांड and after that hyphenated new car was decorated for the holiday season. You can also put a brand new house was decorated for the holiday season. Brand new bar was decorated for the holiday season. Okay, so next के लिए my is full of childhood memory. So अगर हम यहाँ पे लिखें my small black diary is full of childhood memories, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. ओके, वी अटेंडेड a conference on technology. We attended a well organized conference on technology. Okay, so after that she is a writer known for her suspense novels. So अगर हम यहाँ पे लिखें she is a best selling writer known for her suspense novels. The school organized a फॉर चैरिटी. तो यहाँ पे हमें कोई नाउन पुट करना है और उससे पहले हमें कोई एडजेक्टिव पुट करना होगा. तो कोई एडजेक्टिव पुट करने के लिए वी कैन यूज दैट द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी बेस्ड fundraiser. The school organized a community based, यहां पे लिख रहा हूं फंड रेजर, प्लेस नहीं है, फंड रेजर. ओके, सो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी ड्रिवन फंड रेजर, स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी वाइड फंड रेजर और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कम्युनिटी फोकस्ड फंड रेजर. ओके, तो उसके बाद हमने वर्ड्स को एंडिंग करना है ओ यू जी एच के साथ. जो वर्ड्स एंड करते हैं उनको हमने टिक करना है जो राइट इस प्लेस पर आएंगे. कंप्लीट ईच सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 3 है complete each sentences with the correct word ending in o u g h from the given options. I hope so कि mistakenly उन्होंने पहले में तो ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद किसी के अंदर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास है द वेदर आउटसाइड इज वेरी रफ. ओके, आई कैंट बिलीव यू एट द होल पिज्जा, यू हैव अ बिग इनफ. इनफ अकेला ही दिया हुआ उन्होंने. द बोट सेल्ड स्मूथली थ्रू द प्लव. We shall need to work this problem together through. Work through, okay. After that, he is trying to both the different math equations.
तो ये सारा एक एक ही ऑप्शन दिया है, वो ही आपने अंडरलाइन कर लिया, उन्होंने दूसरा ऑप्शन मिस्टेकली दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग हाइफिनेटेड फ्रेजेस, क्रिएटेड हाइफिनेटेड फ्रेज। एक्सरसाइज नंबर 4 है क्रिएटेड हाइफिनेटेड फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड हाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हाई पिच, सो आपने इसके पहले बस हाई वर्ड पुट करना है सबके अंदर। ओके, तो सबसे पहले को जरा देखते हैं हम। सबसे पहला क्या हो जाएगा, हाई माउंटेन, हाई स्कूल, हाई जंप, उसके बाद हाई टाइड, उसके बाद हाई फाइव। ओके, तो हमने एक ही वर्ड यहां पे पुट किया हाई सबके साथ और इन्होंने हाइफिनेटेड इस तरह होगा यहां पर। इसके बाद हम हाइफिन का साइन डालते जाएंगे। ओके ओके, तो बाकी मजीद आप डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइफिन यूज इन कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, अगेन वही सेम एक्सरसाइज है, आपने पुट करनी है हाइफिन इन द गिवन सेंटेंसेस। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडिंग हाइफिन्स टू क्रिएट कंपाउंड एडजेक्टिव वेयर नीडेड। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, rewrite the following sentence adding hyphen to create compound. Okay, she is a woman of 20 years old. तो आफ्टर द 20 यहां पर हाइफिन का साइन आ जाएगा। दे लिव इन अ स्मॉल साइज्ड, स्मॉल के बाद हाइफिन आ जाएगा। ओके, उसके बाद द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च, टाइम के बाद आ जाएगा। ही हैज अ पार्ट टाइम जॉब, पार्ट एंड टाइम। ओके, यहां पर आ जाएगा एंड फुल एंड टाइम, यहां पर भी आ जाएगा। द स्टोरी वाज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स, लेट इवनिंग के बाद, लेट के बाद हाइफिन आ जाएगी एंड इवनिंग आवर्स। ओके, ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस करना है डेनोटेटिव मीनिंग्स को। डेनोटेशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इट्स द डेफिनेशन। लिटरल मीन यहां पर हम कह सकते हैं कि वो मीनिंग जो डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड का दिया होता है उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। इट्स द डेफिनेशन यू शुड फाइंड इन द डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड, जो डेफिनेशन उसकी दी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क टू लुक अप द वर्ड प्राउड इन द डिक्शनरी, अ टिपिकली एंट्री would read having or showing self respect or self esteem. That's the denotation meaning. डिक्शनरी आपको वर्ड प्राउड का ये वाला मीनिंग देती है अगर आप डिक्शनरी पे वर्ड प्राउड सर्च करेंगे। दैट्स द डेनोटेशन ऑफ द वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कॉनोटेटिव मीनिंग। कॉनोटेशन रेफर टू द इमोशंस और आइडियाज दैट यू थिंक ऑफ व्हेन यू रीड और हियर अ वर्ड। जब कोई वर्ड आप सुनते हैं या कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसके साथ एक इमोशन आपका जुड़ा होता है। अब प्राउड एक इमोशन भी है। टेक द वर्ड प्राउड अगेन, while it has a clear cut denotation, clear cut यहाँ पे compound adjective है। Okay, the word can have different connotations for different people. If you hear the word proud, you might associate with the negative meaning such as a egotistical होता है, गरूर, मुतकब्बिर, शो ऑफ करने वाले इंसान को हम कहते हैं बहुत प्राउडी है। इट कुड आल्सो हैव अ पॉजिटिव कॉन्नोटेशन सच एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टैलेंट। ओके, सो यू मस्ट प्राउड, पेरेंट्स आर प्राउड ऑन अस, ये पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है। यू व्हाई यू आर फीलिंग दैट मच प्राउड ऑन यू, तो ये नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो जाएगी कि तुम शो ऑफ करते हो, ईगो शो करते हो, अपने आप को कुछ समझते हो, तो इसको हम नेगेटिव कॉन्नोटेशन कर देंगे। लेकिन टीचर जब पेरेंट्स हम पे कॉन्फिडेंस शो करेंगे, प्राउड शो करेंगे, तो इट मीन्स कि वो हमें कॉन्फिडेंट समझते हैं और हमारे लिए पूरी उम्मीद है जिंदगी में। नेक्स्ट है आपने ये करना है यहाँ पर। ओके, एक्सरसाइज 6 है आइडेंटिफाइंग कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग। फॉर ईच वर्ड आइडेंटिफाई वेदर इट हैज अ कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग। अच्छा, नीचे से हमने अंडरलाइन करना है इनमें से कौन सा डेनोटेटिव है और कौन सा कॉनोटेटिव है। तो याद रखिएगा कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव आर नॉट सपोज टू बी अ हार्ड एंड फास्ट रूल के एक वर्ड अगर कॉनोटेटिव है तो वो डेनोटेटिव नहीं हो सकता और डेनोटेटिव है तो कॉनोटेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें स्पेसिफाई किया कि वी नीड टू फाइंड आउट कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव। तो सबसे पहला देखें स्नेक, स्नेक यहाँ पे डेनोटेटिव मीनिंग है, यू कैन से दैट अ रिप्टाइल, लेकिन आपको पता है स्नेक के साथ एक
कॉनोटेटिव मीनिंग भी एसोसिएट है, जिसको हम कहते हैं कि आस्तीन का सांप। तो यहाँ पे डेनोटेटिव मीनिंग में हम इस एक को लेंगे रिप्टाइल्स के तौर पर। उसके बाद होम आ जाता है। होम इज अबाउट कंफर्ट, अबाउट फीलिंग्स, ओके, अबाउट मोशंस, अबाउट फैमिली, तो इसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहेंगे। मेंशन यहाँ पर अगेन कंफर्ट के तौर पर आ जाता है। लग्जरी जब रूम हो हमारा तो उसको हम मेंशन बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग ही होगा। स्लिम यहाँ पे डेनोटेटिव मीनिंग है, लेकिन स्किनी जो है ये इमोशनल अटैचमेंट है, कॉनोटेटिव मीनिंग है। हाउस यहाँ पे बिल्डिंग को बोलते हैं तो डेनोटेटिव मीनिंग है। कॉटेज यहाँ पे झोंपड़ी को बोलते हैं तो ये भी डेनोटेटिव मीनिंग है। चाइल्डिश ऑब्वियसली कॉनोटेटिव मीनिंग है, इमोशन से रिलेटेड है। चाइल्ड लाइक ये भी इमोशन से रिलेटेड है तो कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। हाउसफुल, हाउसफुल यहाँ पे डेनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है कंप्लीट हाउस। ओके, एक्सरसाइज 7, connotative versus denotative sentences creation. Create two sentences for each of the following words, one using the denotative meaning and one using the कॉनोटेटिव मीनिंग। अब फायर के लिए आपने एक डेनोटेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर एक वर्ड कॉनोटेटिव है इट कैन नॉट बी डेनोटेटिव। ओके, तो इसको रूल नहीं समझना। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फायर, तो फायर का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे डेनोटेटिव मीनिंग में, सुनते जाइएगा गौर से, मैं लिख नहीं रहा। तो डेनोटेटिव मीनिंग के लिए जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम सेंटेंस लिखेंगे फायर ब्लेज्ड ब्राइटली टू प्रोवाइड लाइट। ओके, तो यहाँ पे फायर को हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। ओके, देन अगर इसका हम कॉनोटेटिव मीनिंग डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे हर स्पीच वाज लाइक अ फायर एस्पायरिंग एक्शन अमंग द ऑडियंस। ठीक हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट, सो माय स्टूडेंट्स वर एब्सेंट या माय स्टूडेंट वाज एब्सेंट टुडे। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा डेनोटेटिव मीनिंग, मैं स्टूडेंट को एज अ नाउन यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं शी इज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग, तो यहाँ पे ये कॉनोटेटिव मीनिंग के तौर पर यूज हो जाएगा। अब रिच डेनोटेटिव मीनिंग के तौर पर कैसे यूज होगा? डेनोटेटिव के मीनिंग तौर पर जब हम डिक्शनरी के मीनिंग के तौर पर इसको यूज करेंगे तो बोलेंगे ही इज अ रिच इन बोथ मटेरियल वेल्थ एंड पोजेशन। ओके, तो उसके बाद पास दौलत और सारा कुछ है, वो हर तरह से अमीर है। लेकिन जब हम इसको कॉनोटेटिव मीनिंग में यूज करेंगे, शी हैड अ रिच पर्सनैलिटी, ओके, विद द डेप्थ ऑफ नॉलेज। ओके, तो यहां पर हम इसको कॉनोटेटिव के तौर पर यूज करेंगे। पैट्रियट जो कि आपको पता है नाउन है, लेकिन ये डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव एट द सेम टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। डेनोटेटिव के तौर पे हम यूज करेंगे पैट्रियट वेव द फ्लैग विद प्राउड। ओके, वेव होता है लहराना, वेव द फ्लैग विद प्राउड। तो अगर हम इसको कॉनोटेटिव के तौर पे यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ही वॉज ट्रू पैट्रियट बिकॉज ही sacrificed his life for the glory of country। ओके, नेक्स्ट है क्वीन। क्वीन आपको पता है नाउन है, तो हम बोलेंगे द क्वीन greeted the people to address them। ओके, जो क्वीन है वो लोगों से मिली उनको खिताब करने के लिए। लेकिन जब हम इसको कॉनोटेटिव के तौर पे यूज करेंगे तो शी वाज अ क्वीन अमंग वुमेन हैविंग ग्रेस एंड अथॉरिटी इन हर लाइफ। ठीक हो गया। तो दूसरी ख़वातीन के मुताबिक वो शहजादी है। ये इमोशनल अटैचमेंट है नाउन के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 8। तो 8 हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।